बेस्ट 11 चुनिए और उसके बाद बताइए कि क्या वो अपना खिताब डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। लोग खुश होंगे कि नहीं, मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे। और होंगे ना। कोलकाता नाइट राइडर्स, राहुल भाई, इसलिए हम इस टीम पर सबसे पहले भी गए क्योंकि इनका सपोर्ट स्टाफ गायब हो गया। मतलब गौतम गंभीर चले गए, मोहन मौका चले गए, रेयान टेंडुलकर चले गए, इनका कप्तान चले गया, चंदू सर अकेले पड़ गए थे। चंदू सर, उनको है अब वेंकी का सहारा। आप वो एड की तो बात नहीं कर रहे, सब कुछ छोड़ गया और आप ही रह गए। बट इनकी टीम वेंकी, सबसे बड़ी जो खबर थी कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन की अगर जाए तो रिंकू सिंह टॉप पिक, और ऑक्शन की वन ऑफ द हाईएस्ट जो बिड लगी वो है वेंकटेश अय्यर, 23 करोड़ 75 लाख। यहां पर लड़ाई एक लड़ी गई। केकेआर के सामने कौन सी टीम थी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। 23 करोड़ 75 लाख वेंकी के लिए। आरसीबी आप कैसे भूल सकते हो। 23 करोड़ 75 लाख तक हो गए। तो अब सवाल ये है सबसे पहला, ये जो इन्होंने टीम चुनी है इसमें इन्होंने कितने प्लेयर्स चुने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 प्लेयर्स इन्होंने चुने। आई थिंक इनका सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी 11 में ना कोई डाउट नहीं है। इनकी पहली 11 बड़े आराम से आप चुने जा सकते हैं। सुनील नरेन से आप स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, स्पेशली जब इन्होंने पिछले साल जो किया है। क्विंटन डिकॉक आपके इनके दूसरे ओपनर हो गए। उसके बाद नंबर 3 फॉरनर निकल गए। उसके बाद हाँ, आई थिंक पहले आप शायद से क्विंटन डिकॉक से शुरू करना चाहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आपके आ गए वेंकटेश अय्यर, 4 पर आ गए आपके अंगरीश रघुवंशी, 5 पर आ गए आपके रिंकू सिंह, 6 पे आ गए आपके आंद्रे रसल। अब मामला आता है 7 पे आ गए आपके रमनदीप, ठीक है। 8 अभी बचा हुआ है, आ रहे हैं 8 पर आपके पास अब आते हैं आपको 8 9 10 11, ठीक है। जिसमें से अब मैं नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, मैं एक आंद्रिक नॉर्किए को फिलहाल 7 8 9 10 11 12, हाँ नॉर्किए उसमें एक आप आपके फॉरेन प्लेयर्स खत्म हो गए, तो 8 हो गए अब आपके। उसके बाद आपके हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, 10। अब बचता है आपका एक प्लेयर, वैभव अरोड़ा इज दी प्रेफर्ड चॉइस। इंपैक्ट प्लेयर मतलब डिपेंडिंग ऑन आप बैट्समैन खिला रहे हो या बॉलिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड टीम इनकी। आई थिंक मुझे नहीं, आप पता नहीं आप लोगों की क्या 11 बनती है। 11 यही इन्होंने पिछले साल की ताकत पर अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, मिचेल स्टार्क की एक बहुत बड़ा इनके लिए, मतलब अभी आज कह नहीं सकते। देखो वो थे नरेन और सॉल्ट, और हमें पता है कि उनका कितना बड़ा इंपैक्ट रहा था। एक मिचेल स्टार्क नहीं है, एक फिल सॉल्ट नहीं है, और नरेन सॉल्ट की जोड़ी, मतलब एक बंदा तो पीट ही रहा था। मैं एक बात बताऊं, इतना पैसा होने के बावजूद ना इनको फिल सॉल्ट जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, मतलब वेंकटेश अय्यर को अगर 23 करोड़ 75 लाख, वही ठीक है यार, वो जिसकी तकदीर में आ रहा है, बट आप ना थोड़ा सा उसको स्टैगर कर सकते थे। जो प्लेयर आपको जिता के दे गया टूर्नामेंट, आप उसको थोड़ी छोड़ सकते हो। ठीक है, फिल सॉल्ट भी विकेट कीपर बैट्समैन थे। फिल सॉल्ट कितने में गए? फिल सॉल्ट 10 करोड़ समथिंग उनका। हाँ, तो दे कुड हैव ट्राइड। अच्छा, दूसरा इसमें अभी है ना, जो आपने बोला है कि इंपैक्ट की इनकी ऑप्शंस दोनों कोई बहुत मजबूत नहीं है। जो आप बैटिंग के लिए भेजोगे उसको कहां पर भेजना है? आपको ऊपर ही कहीं भेजना पड़ेगा, अगर वो मनीष पांडे हैं, अगर वो लवनीत सिसोदिया हैं। बाकी बैटिंग का तो विकल्प है नहीं कोई जिसको इंपैक्ट में भेजोगे कहीं और, फिनिशर के तौर पर, हिटर के तौर पर वो नहीं है। ठीक है, बॉलिंग में भी इंपैक्ट, अगर बॉलिंग करानी स्पिन अनुकूल रॉय कराएंगे, मयंक मार्कंडे कराएंगे, या उमरान मलिक करा रहे होंगे। अगेन इन तीनों नामों में भी ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भाई क्या ही चीज है, क्या ही आपके पास ऑप्शन है। देखो इन्होंने क्या किया है, एक सुयश इनकी टीम से गए हैं। हाँ। आप कह सकते हैं कि मयंक मार्कंडे इनकी टीम में आ गए हैं। और सुयश को पिछले साल इन्होंने इस्तेमाल एज इन उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे हुई। इन्होंने क्या किया है कि इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी हद तक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, मतलब काफी ऑफ कोर्स जो प्रेफर्ड चॉइस होगा, जो पहली 11 में खेलेगा वो बेहतर विकल्प है आपके पास। तो उसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से आते हैं सुनील नरेन के लिए हो सकता है इन्होंने मोइन अली को बैकअप रखा हो, ठीक है। उसके बाद आंद्रे रसल के लिए इन्होंने रॉबमैन पावल को रख लिया है, ठीक है। एंड्रिक नॉर्के की जगह इन्होंने के बैकअप के लिए इन्होंने स्पेंसर जॉनसन को रख लिया है। तो ये आपके 3 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो कवर्ड है। 3 इनके जो प्रेफर्ड चॉइस होंगे उनके बैकअप प्लेयर, ठीक है। अब बात आती है, और ओपनर क्विंटन डिकॉक के लिए आपने गुरबाज को भी रखा है, तो एटलीस्ट इन्होंने अपने फॉरेन प्लेयर्स के लिए बैकअप रखा हुआ है केकेआर ने। इनकी पहली 11 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर जो आपने कहा इस वक्त कि आप
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी तो अब ख़त्म हो चुकी है और चैम्पियन ट्रॉफ़ी के नए चैम्पियंस इंडियन टीम उभर कर सामने आई है। पिछली मर्तबा 2017 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने अपने नाम की थी, लेकिन 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीतकर इंडिया ने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इंडियन टीम पूरी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मैचेस में अनबीटेबल रही है, यानी कि कोई भी टीम उन्हें एक मर्तबा भी हरा नहीं सकी। और ये सब बेशक रोहित शर्मा की कैप्टनसी और इंडियन टीम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी में ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस कंट्री में भी चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगी, यानी कि जो कंट्री उसे होस्ट करेगी, तो विनिंग सेरेमनी में भी वही लोग शामिल होंगे। लेकिन हमने देखा कि दुबई में जब इंडिया ये मैच जीती और चैम्पियन ट्रॉफ़ी की नई चैम्पियन बनी, तो पाकिस्तान का कोई भी आदमी शामिल नहीं था, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को आगे नहीं आने दिया गया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, उन्हें इस बात की माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आईसीसी के नहीं बल्कि इंडिया के चेयरमैन बन चुके हैं, क्योंकि वो सब टीमों का नहीं बल्कि सिर्फ भारत टीम का सोच रहे हैं। ये तो आप पहले भी जानते होंगे कि जय शाह बीसीसीआई के भी चेयरमैन रह चुके हैं। आखिर ये ज़्यादती अब कब तक चलेगी? हर कंट्री से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव देखने को नहीं मिला। जितनी खुशी इंडियन वालों को हुई है उतनी ही पाकिस्तानियों को भी हुई है, लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह पाकिस्तान के साथ हमेशा से ज़्यादती होती आई है। जय शाह को इसकी माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने अपनी मर्ज़ी से अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। ऐसा आज तक कभी देखने को नहीं मिला कि ये टीम अपनी मनमानी कर रही है कि हम तो दुबई में ही खेलेंगे। हालांकि होस्ट पाकिस्तान कर रहा था और सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होने चाहिए थे, लेकिन इंडियन टीम ने तो आने से इनकार कर दिया। चले वो तो एक तरफ। इंडियन टीम के पास अब टोटल 6 आईसीसी ट्रॉफीज़ हो चुकी हैं और रोहित शर्मा एमएस धोनी के बाद दूसरे कैप्टन बन चुके हैं कि जिन्होंने लगातार 2 ट्रॉफीज़ जीती हों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेस्ट 11 चुनिए और उसके बाद बताइए कि क्या आप अपना खिताब डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। लोग खुश होंगे कि नहीं, मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे और होंगे ना। कोलकाता